नमस्कार। आज बात हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी HUL के ताज़ा तिमाही नतीजों की। नतीजे आए और शेयर भागा करीब 4%। तो कुछ तो है जो बाजार को अच्छा लगा। आज हम इसी 30 जून 2025 को खत्म हुई तिमाही के नतीजों को जरा करीब से देखेंगे, समझते हैं कि मामला क्या है। तो सबसे पहले बड़े आंकड़ों पर आते हैं। स्टैंड अलोन बिक्री वो करीब 4% बढ़ी है और मुनाफा 8%। और जो वॉल्यूम ग्रोथ है, मतलब कितना सामान बिका, वो कंसोलिडेटेड लेवल पर 4% रही। ये बाजार की उम्मीद से थोड़ा सा बेहतर है। वॉल्यूम ग्रोथ पर सबकी नजर रहती है ना, क्योंकि इससे पता चलता है कि ग्रोथ दाम बढ़ाने से है या वाकई ज्यादा माल बिक रहा है। तो क्या ये वॉल्यूम ग्रोथ ही है वो मेन बात? हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ निश्चित रूप से एक पॉजिटिव पॉइंट है। बाजार सोच रहा था शायद 3 या 4% आए, तो 4% आना अच्छा है। ओवरऑल देखें तो स्टैंडअलोन बिक्री 4%, मुनाफा 8% और कंसोलिडेटेड लेवल पर बिक्री 5% और मुनाफा 6% बढ़ा है। लेकिन हाँ, ये जो 6-8% का मुनाफा दिख रहा है ना, इसमें एक थोड़ा सा पेच है। इसमें एक टैक्स का पुराना मामला निपटा है, उससे एक मुश्त छूट मिली है, उसका काफी बड़ा हिस्सा है। उसने मुनाफे की बढ़त को करीब 12-13% तक दिखा दिया है। अरे अच्छा, तो मतलब ये जो हेडलाइन प्रॉफिट दिख रहा है वो थोड़ा इन्फ्लेटेड है। अगर ये टैक्स वाला फायदा हटा दें तो फिर असल मुनाफे की तस्वीर क्या है? बिल्कुल सही समझे आप। अगर वो टैक्स वाला एडजस्टमेंट हटा दें तो टैक्स से पहले का मुनाफा, जिसे हम PAT बै कहते हैं, वो पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले असल में 3 से 5% कम हुआ है। तो हाँ, ऊपर से मुनाफा बढ़ा है, पर अंदर की कहानी थोड़ी सी अलग है। समझ गया। तो मुनाफे वाला मामला उतना सीधा नहीं है, लेकिन ये 4% वॉल्यूम ग्रोथ, ये तो वाकई अच्छी खबर है। ये ग्रोथ आई कहाँ से? मतलब कौन से सेगमेंट चले? हाँ, वॉल्यूम ग्रोथ अच्छी है। अलग अलग सेगमेंट देखें तो होम केयर मतलब सर्फ एक्सेल, डिश वॉश वगैरह, वहां वॉल्यूम ग्रोथ सबसे अच्छी रही। हाई सिंगल डिजिट मतलब करीब 7 से 9%। लेकिन बिक्री सिर्फ 4% बढ़ी। वो इसलिए क्योंकि कंपनी ने दाम घटाए हैं। लिक्विड्स में तो डबल डिजिट ग्रोथ चल रही है। अच्छा, दाम घटाए हैं होम केयर में, ठीक है। और बाकी ब्यूटी वगैरह? ब्यूटी और वेलबींग में बिक्री सबसे ज्यादा 7% बढ़ी, पर यहाँ वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी कम थी, लो सिंगल डिजिट। इसमें हेयर केयर और हेल्थ सप्लीमेंट्स, खासकर ओजीवा, उसका टर्नओवर 3 गुना हो गया। उसने काफी मदद की। और वो जो नई कंपनी खरीदी थी मिनिमलिस्ट, उसका असर भी अब थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और पर्सनल केयर, साबुन वगैरह? पर्सनल केयर में 6% ग्रोथ है, पर ये ज्यादातर कीमतें बढ़ाने से आई है। वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ असल में थोड़ी गिरी है, लो सिंगल डिजिट। हाँ, लेकिन प्रीमियम साबुन और बॉडी वॉश वो काफी अच्छे बिके हैं। और फूड्स का क्या हाल रहा? चाय, कॉफी, आइसक्रीम? फूड्स में 5% ग्रोथ है और ये मेनली वॉल्यूम से आई है, मिड सिंगल डिजिट। चाय और कॉफी की बिक्री तो दहाई अंकों में बढ़ी है। आइसक्रीम पर थोड़ी मार पड़ी, वो बेमौसम बारिश की वजह से, वरना शायद ये और भी बेहतर होता। अच्छा, तो ये तो काफी मिला जुला सा लग रहा है। कहीं वॉल्यूम है, कहीं कीमतें। मैनेजमेंट कह रहा है कि आगे उम्मीदें अच्छी हैं, फेस्टिव सीजन है, मानसून है, और खासकर रूरल डिमांड मतलब गांव की मांग वो बढ़ने की उम्मीद है। तो क्या बाजार इसी फ्यूचर उम्मीद पर भागा? हाँ, काफी हद तक लगता तो यही है। मैनेजमेंट काफी आशावादी है। उन्हें लग रहा है डिमांड अब स्थिर हो गई है और धीरे धीरे उठेगी, खासकर गांव में। और उनका फोकस वॉल्यूम ग्रोथ पर ही रहेगा। पर एक और चीज है, कंपनी ने इस तिमाही विज्ञापन पर और नए प्रोडक्ट्स पर खर्च काफी बढ़ाया है। इसी वजह से मार्जिन मतलब EBITDA मार्जिन वो पिछले साल के मुकाबले करीब 1.2 से 1.3% कम हुआ है। स्टैंड अलोन मार्जिन 22.6% रहा और कंसोलिडेटेड 22.8%। यानी कि भविष्य के लिए अभी निवेश कर रहे हैं, तो फिलहाल मुनाफे पर थोड़ा असर दिख रहा है, लेकिन मैनेजमेंट को उम्मीद है कि यह मार्जिन आगे सुधरेगा। जी हाँ, मैनेजमेंट का यही मानना है कि जैसे जैसे लागत कम होगी, कीमतों का असर आएगा और प्रोडक्ट मिक्स बेहतर होगा, तो मार्जिन धीरे धीरे सुधरेगा। तो बाजार ने शायद ये बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ, मैनेजमेंट की पॉजिटिव बातें और भविष्य की उम्मीद, इन सबको मिलाकर ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो कुल मिलाकर देखें तो HUL की ये तिमाही एक मिलीजुली तस्वीर है। ऊपर के आंकड़े ठीक दिखे, कुछ हद तक टैक्स एडजस्टमेंट की वजह से वॉल्यूम ग्रोथ उम्मीद से बेहतर है, ये एक सॉलिड बात है। लेकिन मार्जिन पर दबाव है। लगता है कंपनी अभी थोड़ा मुनाफा कुर्बान करके आगे की ग्रोथ की तैयारी कर रही है। बिल्कुल, ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट है फ्यूचर के लिए। अब आगे देखना ये होगा कि ये जो खर्च बढ़ाया है विज्ञापन पर, नए ब्रांड्स पर, क्या ये वाकई आने वाले टाइम में वॉल्यूम ग्रोथ को और तेज कर पाता है, खासकर तब जब रूरल डिमांड पूरी तरह से पटरी पर लौटे। और साथ ही कंपनी की जो नई स्ट्रेटेजी है एस्पायर, उसको वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, उस पर भी नजर रहेगी। तो मतलब बड़ा सवाल यही है कि क्या HUL का ये निवेश उन्हें इस कंपटीशन के दौर में, जहां नए D2C ब्रांड्स भी आ रहे हैं, अपनी लीडरशिप बनाए रखने में मदद करेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।